हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। बेसिकली वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पिछले 5-7 दिन से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा है, किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर है जो इसमें फंसे हुए हैं। एक्चुअली हम इसमें फंसे हुए नहीं कहेंगे, क्योंकि ये शेयर ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब है, इसके फंडामेंटल्स बहुत बेकार है। जो न्यूज़ निकल के आ रही है और जिसके पास ऑर्डर बुक है, प्लस इसके पास जितनी भी ऑर्डर्स हैं और जो भी नंबर्स जो देखने को मिल रहा है ना, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिख रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इनिशियल टाइम में जिसने इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया था, ये शेयर बहुत बहुत ज़्यादा रेंज में इसने रिटर्न दिया है। मीन्स 600 टाइम्स इस शेयर ने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, 60,000%। 600 टाइम्स, तो 600 टाइम्स रिटर्न देने के बाद डेफिनेटली जिसने इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया था उसने प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो वो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। हालांकि कुछ न्यूज़ है, कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ इनके अभी रिसेंटली लास्ट लास्ट वीक में बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोर्ड मीटिंग में भी जो डिस्कशन हुआ था वो सारे की सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आ रही हैं बेसिकली। तो ये शेयर निगेटिव नहीं है, पर इसमें बहुत हैवी करेक्शन हो रहा है। मतलब इतना हैवी करेक्शन कि ये शेयर ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। 50% हो चुका है, जी हाँ, 40% के आसपास तो सिर्फ करेक्ट हुआ है ये शेयर, और अपने ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 50% करेक्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको ले चलते हैं एक एनालिसिस की तरफ, और ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में वारिन रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है और चीज़ें कैसे फ्लो कर रही है वारिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो अगर हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डे चार्ट। डे चार्ट में अगर देखेंगे तो 5% का लोअर सर्किट है। लोअर सर्किट का मतलब होता है कि आप किसी भी शेयर को बेच नहीं सकते हैं, वो एक लास्ट पॉइंट होता है, उसके बाद वो शेयर सेल आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था लोअर सर्किट। ये बेसिकली एक दिन में नहीं, अगर आप देखेंगे ना तो 17 मई को भी लोअर सर्किट था, उसके बाद 21 मई को भी लोअर सर्किट था। हालांकि मंडे को मार्केट क्लोज था, पर फ्राइडे को लोअर सर्किट, उसके बाद फिर से ट्यूसडे लोअर सर्किट, वेडनेसडे लोअर सर्किट, और आज थर्सडे लोअर सर्किट। तो अगर काउंट करें तो फोर्थ डे है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोअर सर्किट पे चल रहा है। अगर थोड़ा सा इसको एनालिसिस को थोड़ा और आगे लेके जाए ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 24 मई से कंटिन्यूसली ये शेयर लोअर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है, और ये शेयर सिर्फ डिक्लाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो 35% करेक्शन सिर्फ पिछले एक महीने में हो चुका है इस शेयर में। और अगर थोड़ा सा हम लोग 6 मंथ का डेटा को लेके जाएं और ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 40% करेक्शन हो चुका है, ठीक है। 40% शेयर जो है ये करेक्ट हुआ है पिछले एक महीने में। तो 40% करेक्शन का मतलब होता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द थिंग। पर अगर आप तब भी देखेंगे ना, तो 6 मंथ में अगर ग्रोथ की आप बात करें तो 558% का ग्रोथ है। 558% का ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल होता है। मतलब ये एक्सेप्शनल ग्रोथ है। मतलब इतना ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है एक साल में। अगर देखेंगे तो अभी भी 40% डिक्लाइन होने के बाद भी 920% के आसपास ये शेयर का ग्रोथ दिख रहा है, ये शेयर का पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 5 ईयर्स के चार्ट के बारे में, तो 5 ईयर में 54,000% का टाइम मीन्स 546 टाइम्स ये शेयर ने रिटर्न दिया है। तो ये था वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का अब तक का ग्राफ। अब थोड़ा सा चलते हैं इसकी न्यूज़ की तरफ। इसका न्यूज़ क्या कहती है, बेसिकली ये शेयर जा कहाँ रहा है, क्यों ये डिक्लाइन हो रहा है। तो अगर हम लोग न्यूज़ देखें ना, तो न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब इनके एमडी ने ये अनाउंसमेंट किया था दैट अभी वारिन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के पास 3,200 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक का मतलब वो इतने ऑर्डर्स है कंपनी के पास जो कंपनी को फुलफिल करने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 3,200 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी के पास। 2.3 गीगावाट का इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है। और बेसिकली ये ऑर्डर को फुलफिल करने का ईयर है 2024 टू 2025। अपकमिंग ईयर में इस ऑर्डर को फुलफिल किया जाएगा। डेफिनेटली ऑर्डर जब फुलफिल होगा तो इस ऑर्डर का पेमेंट भी आएगा कंपनी के पास, और कंपनी इस ऑर्डर के पेमेंट को रिसीव करेगी। तो ये था कंपनी के एमडी का स्टेटमेंट। हालांकि इस कंपनी इस प्लान में ऑलरेडी कंपनी ने 1.8 गीगावाट्स का कमिटमेंट दे दिया है और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है 1.8 गीगावाट्स का। एक्चुअली 2.3 गीगावाट्स का एक्यूमुलेटेड प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर है। थोड़ा सा और बात करें ना, तो 990 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है, जो पिछले बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ था। बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, 990 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है वारिन रिन्यूएबल एनर्जी को। और अगर अगर इसके मतलब निगेटिव न्यूज़ अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला। जो भी मुझे दिख रहा है वो सब कुछ पॉजिटिव में दिख रहा है, एंड चीज़ें बहुत इसके फेवर में काम कर रही हैं।
थोड़ा सा नज़र आप अगर देख डालेंगे थोड़ा सा नज़र आप अगर डालेंगे वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी के फंडामेंटल्स पे ना, तो आपको दिखेगा कि कैसे फंडामेंटली ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हुआ है। और इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस शेयर का मार्केट कैपिटल अभी कुछ दिन में, मतलब मार्केट कैपिटल बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। ठीक है, मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। मार्केट कैपिटल 18,000 करोड़ का बच गया है, जो कि 22,000 करोड़ का था, तो 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है। मेरे ही चैनल पे आपको प्रीवियस वीडियोस में इसके फंडामेंटल एनालिसिस दिखेंगे, जहां पे 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल था, 4,000 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है इस कंपनी में, 4,000 करोड़ के शेयर्स को बेच दिया गया है, तभी इतना बड़ा फॉल है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। करंट मार्केट प्राइस जो है 1791 का है। बुक वैल्यू पी जो है वो बहुत एक्सेप्शनली हाई था, वो अभी कम हो रहा है। आरओसी आरओई पी हाई होने के कारण बढ़ रहा था। प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ प्रमोटर होल्डिंग एज इट इज है। कंपनी में डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखेंगे, होप आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो 55 के आसपास इस कंपनी को के पास डेटा है। तो लेट्स से अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड ग्रोथ में भी प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास अगर डेटाज भी सही हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी बरकरार है, फिर भी कंपनी में अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना, प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी के पास एज इट इज मेंटेन्ड है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसके चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे की चीजें। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले प्रॉफिट ग्रोथ की जो बात कर रहे थे ना, तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है 55 करोड़ से 148 करोड़ के आसपास ग्रो हुआ है। राइट, 55 करोड़ से 148 करोड़। एंड अगर थोड़ा सा इसके चार्ट की तरफ ध्यान देते हैं, चलिए इसके सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि क्या है इस वॉरेन रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर। तो अगर आप देखेंगे 50 डीएमए एंड 200 डीएमए में एक अच्छा गैप आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप 1 ईयर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर इसी को हम 6 मंथ टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये बहुत क्लोज आ रहा है। एंड 3 ईयर टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी डेथ क्रॉस ओवर बना चुका है। तो डेथ क्रॉस ओवर बनाने का मतलब आप लोग को होप के क्लियर होगा, और इस चैनल पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। डेथ क्रॉस ओवर बनाने का मतलब होता है कि ये कंपनी थोड़ा सा और गिरने का संभावना है। ये डेथ क्रॉस ओवर तब बनता है जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को अपसाइड डाउन काटती है। ठीक है, अपसाइड डाउन काटती है, तो उस कंडीशन में शेयर और भी ज्यादा टूट सकता है, और भी ज्यादा गिर सकता है, और भी ज्यादा कम हो सकता है। तो ये डेथ क्रॉस ओवर बना रहा है। अगर इसके सपोर्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो 1600 पे है, जो कि अगर कल को अगर लोअर सर्किट लगता है तो वो बीच हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और अगर अगर ऐसा है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा फिर कंपनी को समझना। एंड नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो है वो आपका 1300 के आसपास है। तो 1300 एंड 1600 दो सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सबसे मतलब प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहाँ पे कंपनी, अगर यहाँ पे चीज़ें ब्रीच हो जाती है, या फिर अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है, तो यहाँ से और नीचे जाने की संभावना है। तो इस टाइप की जो शेयर जो बहुत ज़्यादा फिनोमिनली ग्रोथ दिखा चुके होते हैं ना, उस टाइप के शेयर्स में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। वो बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं, वो शेयर में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चीज़ें थोड़ी सी अलाइन नहीं रहती है। तो ये सारा चीज़ है। खैर, इससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने इसको फंडामेंटली चूज किया होगा तो फिर आपको उस फंडामेंटल पे बिलीव करना चाहिए। पर अगर आपने इसे फंडामेंटली चूज नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम से आप शेयर को जब भी पिक करें तो फंडामेंटली पिक करें, शेयर के रैली को देखकर शेयर को पिक ना करें। और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप किसी भी रैली को देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ही अपने शेयर को पिक कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके पास आपके लिए बहुत सारे फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस हम इस चैनल पर लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय।